हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2026 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन बी सच दैट कि f0 बराबर -26 प्लस 24 ln2 के बराबर है। आगे कह रहा है कि इफ़ f1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी ln3 के बराबर है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कह रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 2x टू द पावर 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम x बराबर t टू द पावर 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो dx हमारा क्या हो जाएगा 6t5 dt। इसको यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा 6t5 dt डिवाइडेड बाई t का पावर 6। ठीक है, x की जगह पर t का पावर 6 है, तो t का पावर 6 और उसका पावर 2/3। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो t का पावर 6 इंटू 2/3 दैट इज़ t का पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास t का पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर x की जगह पर t टू द पावर 6 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2t3। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, 6 को बाहर निकाल सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t5 dt डिवाइडेड बाई, इसमें से चाहे तो हम tq कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा t+2। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर t² बचेगा, तो हमारे पास कुल मिलाकर के बचा 6 इंटीग्रेशन t² dt डिवाइडेड बाई t+2। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि t+2 से t² को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो t+2 से हम क्या कर रहे हैं, t² को डिवाइड कर रहे हैं। तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका t टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा t² + 2t। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -2t आ जाएगा। नेक्स्ट -2 टाइम्स में जाएगा, तो -2t - 4, एंड ये आपका कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 4। तो हम चाहें तो t² के जगह पर क्या लिख सकते हैं, t+2 इंटू t - 2 + 4। ठीक है, तो यही हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटीग्रेशन, और इस t² के जगह पर लिखेंगे t+2 इंटू t - 2 + 4। ठीक है, t+2 इंटू t - 2 + 4 डिवाइडेड बाई t+2 dt। नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो t+2 इंटू t - 2 अपॉन t+2 क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका t - 2, एंड प्लस ये हो जाएगा 4/t+2 4/t+2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6t dt का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² - 2 dt का आपका हो जाएगा 2t + 4, एंड dt/t+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 log mod t+2 एंड प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग t को क्या एज्यूम कर रखे थे, सॉरी x को क्या एज्यूम कर रखे थे, t टू द पावर 6। तो t हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x टू द पावर 1/6। तो यहाँ पर t के जगह पर x टू द पावर 1/6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर 1/6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 - 2x टू द पावर 1/6 प्लस 4 ln mod x टू द पावर 1/6 + 2 + c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो हम लोग सॉल्व कर रखे हैं, सॉल्व कर लिए हैं, और यही जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो आपका f(x) के बराबर है, तो हमारा f(x) यही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो f(x) है वो आपका ये है, आपका ये है। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है, आगे सवाल में आगे दे रखा है कि f0 -26 + 24 ln2 के बराबर है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली c का वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 पुट कर देते हैं दोनों तरफ। तो x बराबर अगर हम 0 पुट कर दें दोनों तरफ, तो f0 का वैल्यू कितना दे रखा है, f0 का वैल्यू आपको दे रखा है -26 + 24 ln2। ठीक है, तो f0 की जगह पर हो जाएगा -26 + 24 ln2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0
और ये आपका बचेगा 4ln2 प्लस सी। तो आपके पास आ जाएगा -26 प्लस 24ln2 इज इक्वल्स टू 24ln2 प्लस सी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और c बराबर कितना आ जाएगा -26। तो हमारे पास जो f(x) का वैल्यू आएगा, f(x) का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा f(x) था, ये हमारा f(x) था। c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, c के जगह पर हम -26 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा f(x) हो गया। तो हम लोग f(x) कैलकुलेट कर चुके हैं। अब कह रहा है कि f1 आपका a प्लस बी ln3 के बराबर है। तो चलिए हम लोग f1 कैलकुलेट करते हैं, फिर इससे कंपेयर कर देंगे। तो f1 अगर हम कंपेयर करेंगे, f1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो f1 हमारे पास कितना आएगा, 6 इंटू 1/2 माइनस 2, x के जगह 1 पुट कर देना है केवल, 4ln3 -26। तो ये हो जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 12 प्लस 24ln3 -26। तो ये हमारे पास कितना आएगा, -26 - 12, ये आपका हो जाएगा -38 प्लस 3 -35। सो -35 प्लस 24ln3। ठीक है, अब कह रहा है एक सवाल में कि f1 जो है वो किसके बराबर है, f1 जो है वो आपका a प्लस बी ln3 के बराबर है। तो ये आपका a प्लस बी ln3 के बराबर है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू -35 आएगा और b का वैल्यू 24 के बराबर आएगा। सवाल में कह रहा है कि सवाल में आपको दे रखा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो a प्लस बी आप निकाल सकते हैं, a b आप निकाल चुके हैं। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा -35 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू -11। ठीक है, तो आपका -11 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।